मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। बेटा, हम पिछले पार्ट यानी कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी तक मैं पढ़ चुका था, पूरा कंप्लीट हुआ। आज हम अपना टॉपिक उठाए हैं वैदिक सभ्यता। बेटा, वैदिक सभ्यता इसके जस्ट आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के आगे ही हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्या है, आपसे पूछे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता इसके दो भाग होते हैं। बेटा, इसके दो भाग होते हैं। आप क्या बताएंगे? जो वैदिक सभ्यता है उसके दो भाग होते हैं, पूर्व उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ये हुआ बेटा आपका पूर्व वैदिक काल। यहाँ पे एक होता है उत्तर वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। सर, आप वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट देते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो ये मानी जाती है आपको 1500 BC से लेके 1000 BC तक आपकी जो थी पूर्व वैदिक काल माना जाता है। इधर आते हैं तो ये 1000 पे ख़त्म हुई। इसके जस्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे 1000 से चालू हो जाती है, 1000 BC से लेकर के 600 BC तक आपकी क्या है, उत्तर वैदिक काल है। बेटा, जो ये आपकी अब यहाँ पे बात ये आती है, जो पूर्व उत्तर वैदिक काल है, पूर्व उत्तर काल है, इसमें किस ग्रंथ की रचना की गई, किस वेद की रचना, ग्रंथ नहीं सर, वेद की रचना की गई। तो इसमें की गई थी यजुर्वेद, ऋग्वेद। बेटा, इसमें कौन सी गई? ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना किसमें की गई? पूर्व वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल की रचना ऋग्वैदिक कर देते हैं, ऋग्वैदिक काल की रचना जो है वो, क्योंकि यहाँ पे काल पढ़ रहे हैं तो काल आगे जोड़ देते हैं। ये वेद पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक, वैदिक मतलब वेद, काल मतलब उस समय जब पूर्व का समय चल रहा था, उस समय काल की रचना, किस काल की रचना की गई थी? वो ऋग्वैदिक काल की रचना की गई। अब बचे क्या? ऋग्वेद चला गया, साम, यजुर् और अथर्व, ये बचे हैं। सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी रचना कहाँ पे की गई? तो उत्तर वैदिक काल में इन तीन वेदों की रचना की गई। इसमें ऋग्वेद की रचना की गई, जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पे, इतना तो मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद वैदिक सभ्यता जो है, इसका निर्माण किसने किया था? वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? तो आप बताएंगे निर्माणकर्ता कौन है? निर्माण किसने किया? तो आर्यों ने किया था। आर्यों ने किया था। ये जो आर्य थे, ये एक भाषा है, उसका सूचक शब्द से है। आर्य जो हैं, आर्य एक सूचक शब्द है, किसी भाषा का एक सूचक शब्द है। आप पूछे आर्य, ऑप्शन दे आर्य किस भाषा का शब्द है, तो शब्द में दिए होंगे सूचक उचक ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, उसमें आप सूचक पे लगा देंगे। सूचक शब्द है। कौन सा? सूचक शब्द है। आपसे इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है आर्य जो है, आर्यों का अर्थ क्या होता है? किसका सर, इनका अर्थ क्या होता है? आर्य जो है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इन्हीं को कुलीन बोलते हैं। श्रेष्ठ मतलब बड़ा,
कुलीन मतलब ऊंचा, बड़ा या ऊंचा। बेटा क्या होता है? आर्य। ठीक है, अब इसके आगे जो यहाँ तक हो गया इसका अर्थ, इसके आगे बढ़ते हैं तो मिलता है ये इनका व्यवसाय क्या था, इनका आर्यों का व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन। ठीक है, आर्य किस सभ्यता से जुड़े हुए थे? नगरी शहरी। तो ये जुड़े हुए थे, आर्य जो थे ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे, ग्रामीण सभ्यता से जुड़े थे। आर्य कहाँ से जुड़े थे? ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे। आर्यों का अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। आर्यों का व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, जो आर्य था, आर्यों का समाज 5 भागों में विभक्त था। आर्यों का समाज जो था वो 5 भागों में विभक्त था। अब 5 भाग हम बना देते हैं आपके सामने। आर्यों का समाज, यहां पे लिख देते हैं आर्यों का समाज। किसका? आर्यों का समाज कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ था बेटा, 5 भागों में। तो 5 भाग कौन थे? पहले कुल आता था, ठीक है, फिर ग्राम आता था, फिर विष आता था, फिर क्या आता था? विष, फिर जन आता था, फिर राष्ट्र आता था। कहने का मतलब जो 5 ये 5 हैं, आर्यों का समाज इन 5 में बटा हुआ था। 1 नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 5वें पे। सबसे छोटी क्या थी? तो कुल था। कुल से मिलके बना हुआ था ग्राम। कुल को मिला के ग्राम बना, ग्राम को मिला करके विष बना, विष को मिला करके जन बना, और जन को मिला करके राष्ट्र बना। अब इतनी तो बात हो गई, इन 5 में बटा हुआ था। लेकिन 5 का मुखिया कौन था? तो इन 5 के मुखिया की बात कर लेते हैं। इनके मुखिया कौन थे? कुल का मुखिया कौन था? इसका मुखिया था कुलय। सर इसका मुखिया कौन था? कुलय हुआ करता था। ग्राम का ग्रामीणी होता था। ठीक है, ग्राम का ग्रामीण होता था, ग्रामीणी। ठीक है, और विष होता था, विष का होता था विष्पति। विष्पति, विष का होता था विष्पति, और जन का होता था जनपति। जनपति जो राष्ट्र होता था, इसका राजा होता था। ये थे आपके 5 भागों में जो विभक्त था आर्य समाज। वो ये 5 थे, कुल, ग्राम, विष, जन और लाइन से याद करते हैं। कुल, कुल के बाद को मिला के बना जन, जन को मिला करके विष, विष को मिला करके जन बना, और जन को मिला करके राष्ट्र बना। इन सबके मुखिया के नाम दिए हुए हैं। इनका हर एक का मुखिया कौन हुआ करता था। अब इसके बाद आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा, भाषा कैसी थी? तो वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा, आर्यों की भाषा पूछ लेता है तो वो संस्कृत भाषा थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अमन सिंह से।